वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड होती है आपको तुरंत उसकी अपडेट मिल जाए। दूसरी बात गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ जाइए, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं वीकली गाइडेंस पोस्ट करती हूँ टैरो के रिगार्डिंग। और जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरे कांटेक्ट डिटेल्स दिख जाएंगे, वहाँ जाके कांटेक्ट कर लीजिए। तो चलिए वापस आते हैं। आज की जो वीडियो है उसका जो टाइटल है आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था और बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है करंटली, दोनों के बीच में कौन सा नई जो खिचड़ी है वो पक रही है और आप पता कराना चाहते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपको बेवजह ब्लॉक कर देते हैं, बार बार रिलेशनशिप से ऑन ऑफ इन एंड आउट लगा रहता है, तो ये थर्ड पार्टी की वजह से जो आपके रिलेशनशिप में इतना स्ट्रेस बना हुआ है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कब तक सॉर्ट आउट होंगी, फाइनल आउटकम क्या निकलेगा और क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे रिलेशनशिप के लिए या फिर ये थर्ड पार्टी के साथ ही रहना चाहेंगे आगे फ्यूचर में भी। तो आज सारी चीज़ों का जो खुलासा है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। जो भी आपके अंदर की कन्फ्यूजन है वो क्लैरिटी में बदल जाएगी। और गाइज़, ये एक टाइमलेस वीडियो है और मेरे चैनल पर सभी वीडियोस टाइमलेस हैं। आप कभी भी देख सकते हैं उन्हें और कभी भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एट प्रेजेंट क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या इसका फाइनल रिज़ल्ट निकलने वाला है। अगर आपने मेरी पुरानी थर्ड पार्टी पे वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि टैरो गाइडेंस पे, एनर्जीज पे काम करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर का सोचना थर्ड पार्टी के लिए और आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कोई एक्शन लेंगे या फिर ऐसे ही डिले करते जाएंगे। तो कार्ड्स को मैंने शफल करके रखा है। मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो या कमिटेड हो, अगर आपको कंफर्म है कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा मर्द या औरत आपकी रिलेशनशिप को ख़राब किया हुआ है, तभी आप इस वीडियो को देखिए। और अगर आपको कंफर्म नहीं है तो जो मैं चीज़ें बताऊंगी, अगर आपको वो सारे सिम्टम्स या वो सारी सिनेरियोज मैच होते हैं तब भी आप देख सकते हो वीडियो को। तो गाइज़, ये कलेक्टिव एनर्जीज़ पे बेस्ड है, तो आपको एनर्जीज़ का ध्यान देना है। सबसे पहले आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ क्या सीन चल रहा है, क्या इनकी प्लानिंग है। तो पहली बात तो ये बताऊंगी कि काफ़ी सारे लोगों के जो पार्टनर हैं काफ़ी समय से थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान नहीं है जो रिसेंटली इनको मिला है। ये इंसान आपके साथ एक रिलेशनशिप में होते हुए भी किसी अदर इंसान को डेट कर रहे थे पैरेलली। ऐसा नहीं है कि आपको इन्होंने बहुत सालों के बाद या बहुत महीनों के बाद धोखा दिया है। शायद इनका जिनके साथ भी एट प्रेजेंट अफेयर है वो कोई नया इंसान नहीं है, कोई इनका पास्ट का लवर हो सकता है या फिर ऐसा कोई जान पहचान में होगा जो इनको काफ़ी पुराने समय से जानता है। कोई न्यू या कोई सडन इनके रिलेशनशिप में वो चीज़ नहीं आई। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, अगेन बोलूँगी जनरल रीडिंग है, लेकिन मेजॉरिटी के केस में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये कोई पुराना पर्सन है, कोई इनकी एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है या फिर कोई इनका, अगर आप मैरिड हो तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल इनके एक्स बॉयफ्रेंड से, या अगर आप डाइवोर्स्ड हो तब भी आपके पार्टनर का कोई पुराना ही लवर इनकी ज़िंदगी में बरकरार है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में सेपरेशन आया। और ये इंसान आपको हमेशा एक साइकिल्स में रखते थे, कभी आ गए कभी चले गए, और बिना क्लैरिटी दिए ये इंसान फिर वापस आ जाते हैं
और फिर चले जाते हैं। तो शायद आपको इनका बार बार का बदला सा एटीट्यूड दिमाग में ये कन्फ्यूजन लाता था कि ये इंसान ज़रूर किसी और व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में होगा। कुछ लोगों के केस में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का एटीट्यूड सडनली 2020 में या फिर 2021 में इसी साल अचानक बदला होगा और आपको भी ये शॉकिंग लगा होगा कि ये इंसान एकदम से क्यों बदल गए। बहुत सारे लोगों के पार्टनर का पिछले 2 सालों से जो इन एंड आउट है और अचानक से चेंज हो जाना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही पेनफुल लगा, क्योंकि कई लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप 5 साल पुराना भी दिखाई दे रहा है, किसी का 8 साल पुराना, किसी का 10 साल पुराना। तो ये रिश्ता बहुत पुराना है और अचानक से इतने सालों के बाद कोई आपको सडनली छोड़कर चला जाए किसी और के लिए, तो वो आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। उसी की वजह है कि आप आज का ये वीडियो देख रहे हो और ये पता कराना चाहते हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या फील करते हैं, क्या इनके थॉट्स हैं उस इंसान को लेकर और आपके लिए ये क्या एक्शन लेंगे। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, सबसे पहले तो ये इंसान जो है आपके पार्टनर बहुत ही स्नीकी हैं, बहुत सारी बातें छुपाते हैं आपसे और स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी नतीजे पे ये इंसान पहुंचते नहीं हैं और चीज़ों को धीरे धीरे सेटल करते हैं। एक मन इनका कहता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ दिया जाए, दूसरा मन इनका होता है कि कुछ वक्त टाइम आउट लिया जाए इस रिलेशनशिप से, या फिर ये भी रीज़न है इस इंसान को थोड़ा डर है कि शायद थर्ड पार्टी से ये किसी फ़ायदे के लिए भी जुड़े हो सकते हैं। शायद कोई मटेरियल गेन हो इनको थर्ड पार्टी से, चाहे कोई इनका सेल्फिश मोटिव हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, फन हो, या कोई फिज़िकल रिलेशनशिप हो, जिसकी वजह से इस इंसान का जो थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट है वो बहुत जल्दी अभी मुझे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 20% लोगों के साथ ही ऐसा मैच करेगा, क्योंकि 80% लोगों के जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं। और उसका रीज़न जो दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो कोई भी औरत या मर्द है आपके रिश्ते में, इन्होंने आपके पार्टनर को धोखा दिया है, बहुत बुरे वाला धोखा जो आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। शायद ऐसा धोखा दिया है कि इनसे बहुत सारी बातों को छुपाया गया है, बहुत सारे फ़ायदा उठा लिया गया है। अब थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर से या तो मन भर चुका है या फिर थर्ड पार्टी की कोई अपनी वजह या मजबूरी हो सकती है कि वो ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहती या चाहते। तो मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर को किसी हिडन या सीक्रेटिव चीज़ जो थर्ड पार्टी ने काफ़ी टाइम से छुपाई थी, या फिर थर्ड पार्टी का बदला एटीट्यूड आपके पार्टनर के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर से उनका जो इंटरेस्ट है, या थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर भरोसे लायक नहीं है, उसकी वजह से भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चीट करती रही है। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा प्योर नहीं दिखाई देता, दोनों एक दूसरे से चीज़ें बहुत हाइड करते हैं और सिर्फ अपना टाइम निकालने के लिए या अपना टाइम अच्छी तरह से डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ से तो उनको पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो, मेरे व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ, जो आपके पार्टनर सोचते हैं आपको लेकर कि अगर ये इंसान आपसे दूर भी जाएंगे लेकिन आप इनको कहीं ना कहीं रीच आउट करोगे दोबारा से चीज़ें सुलझाने में, दोबारा से चीज़ों को उसी तरह से मोल्ड करने में कि वापस वही रिश्ता हमारा बन जाए। तो बेसिकली आपके पार्टनर को इस रिश्ते से बहुत सेटिस्फैक्शन फील होती है, बेशक ये इंसान अभी आपसे इन एंड आउट हैं या अगर ये इंसान ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो इस इंसान को आप पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट है, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है कि आप इनको कभी भी छोड़ नहीं सकते। शायद आपसे ये इंसान काफ़ी बातें छुपाते आए हैं और कुछ लोगों को तो पता भी होंगी
कि इनके पार्टनर इनको मैनिपुलेट करते हैं और अपना काम निकलवाने के लिए मीठी प्यारी बातें कर लेना और उसके बाद अगेन आपको गोस्ट कर देना, वो भी कोई रीज़न बताना नहीं, फिर वापस आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाना। तो कुछ इसी तरह का एटीट्यूड इस इंसान ने थर्ड पार्टी के साथ भी दिखाया है। और कुछ केसेस में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर खुद ही किक आउट कर देंगे अपनी लाइफ से, क्योंकि अब इस इंसान से अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। पास्ट में जो मिस्टेक्स कर दी, लेकिन इनको अपने कर्मा का जो एक रियलाइजेशन है वो कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा हो रहा है। शायद इस साल 2021 में जो हमारे कार्मिक प्लैनेट हैं, जैसे हमारे सैटर्न हो गए, राहु केतु हो गए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो, आपको थोड़ा नॉलेज है उसके बारे में, तो शायद आपको पता होगा कि जो शनि देव हैं या जो सैटर्न प्लैनेट है वो कर्मों के अकॉर्डिंग अपना जो कोई भी रिज़ल्ट है वो देते हैं। तो कुछ लॉसेस आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहे हैं, चाहे कोई इमोशनल लॉस ये फील कर रहे हैं, जिस खुशी के साथ, जिस एटीट्यूड के साथ, जिस एरोगेंस के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ ये इंसान आपको छोड़कर गए थे किसी और इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा ये इंसान डेस्परेट था उस इंसान को पाने के लिए और बहुत शिद्दत से, बहुत खुशी के साथ ये इंसान उनके साथ लाइफ के फ्यूचर के सपने भी बना रहा था कि आगे फ्यूचर में ये करेंगे, वैसे करेंगे, वहाँ सेटल होंगे। तो वो सारे प्लान्स इनका जो थर्ड पार्टी के साथ है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से टूटा है। शायद थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है, किसी और इंसान के लिए इनको छोड़ दिया है, या फिर अगर थर्ड पार्टी ने नहीं इनको छोड़ा होगा, उस तरह का प्यार ये अब आपके पार्टनर को नहीं दे पा रहे और उस तरह का केयर और अटेंशन आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। और अब इनको किसकी याद आ रही है? आपकी। तो आपके पार्टनर ने आपको हमेशा ही एक बैकअप प्लान की तरह रखा। सॉरी टू से, लेकिन जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने अपना ऑलरेडी माइंड सेट कर रखा था आपके साथ कि अगर आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है या शादी नहीं है, या फिर अगर आपकी कंपैटिबिलिटी आगे चलकर नहीं बनेगी, तो ये किसी और के साथ शॉर्टकट लेके वहाँ चले जाएंगे और उस रिश्ते में भी अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इस इंसान ने अपनी इंटेलिजेंस को, अपने लॉजिकल ब्रेन को और अपने प्रैक्टिकल फ़ायदे को सोचते हुए आपके साथ मूव ऑन किया था। नो डाउट बहुत आराम से, चालाकी से, बिना कुछ एफर्ट लगाए ये इंसान आपकी तरफ से मुंह फेर कर या पीठ दिखाकर चले गए थे। शायद आपको भी भरोसा नहीं हुआ होगा कि आपने जिस इंसान के लिए अपने दूसरे ऑप्शंस या अपनी लाइफ में अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ किया, सैक्रिफाइस किया, या अपने फाइनेंशियल क्राइसिस भी झेला होगा, कोई लॉस भी झेला होगा आपके पार्टनर को लेकर, फिर भी इस इंसान ने उस समय आपकी वैल्यू नहीं की। अब इनको जो कार्मिक प्लैनेट्स हैं इस साल 2021 में बहुत सारे ट्रांजिट हुए हैं, बहुत सारे जो प्लैनेट है वो अलग अलग राशियों में गोचर कर रहे हैं, तभी इतने सारे कार्मिक लोग आपसे दूर भी हो रहे हैं और कुछ नए लोग भी आपके साथ जुड़ते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारा किया कराया प्री डेस्टिन्ड है। आपके बिछड़ना भी यूनिवर्स ने डिसाइड कर रखा था ताकि आपकी आंखें खुलें, आपकी आंखों के आगे जो काला अंधेरा छाया हुआ है, जो पर्दा गिरा हुआ है इस रिश्ते को लेकर, वो कहीं ना कहीं उठे और आपको सही चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएं कि आप जिनके लिए इतना समय बर्बाद कर रहे हो या जिनके इंतज़ार में आप इतना कुछ अपनी लाइफ का जो इम्पॉर्टेंट काम है या अपनी जो एनर्जी है वो लगातार ड्रेन करी जा रहे हो किसी इंसान के पीछे, असलियत में वो इंसान की सच्चाई क्या है। तो इस इंसान के जीवन में अभी कार्ड्स में जो मुझे दिख रहा है, ज़रूर कोई कार्मिक चीज़ चल रही है। चाहे इनका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक हो सकता है, चाहे इनको कहीं से लॉस हो रहा है,
फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, चाहे कोई इंसान इनके पीठ के पीछे ब्लैक मैजिक भी कर रहा है या कोई नेगेटिविटी भी इनकी लाइफ में भर रहा है, जिसे हम कहते हैं एविल आई। किसी की नज़र तो इनके ऊपर ज़रूर है, इनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और या फिर इनकी रातों की नींद बहुत बुरी तरह से उड़ी है और ये इंसान सोचते होंगे कि मैंने जो किया आपके साथ उसी का कर्मा इनको कहीं ना कहीं घूम कर वापस आता हुआ इनके साथ और थर्ड पार्टी के साथ वही सारी चीज़ें रिपीट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इंसान आपके जो पार्टनर हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी तो बातचीत इनसे होती नहीं है, तो ये इंसान थर्ड पार्टी के लिए बहुत स्टेबल डिसीजन लेंगे। तो गाइज़, आपको मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर की जो इंटेंशन का खुलासा करूँगी, शायद आपको भी बिलीव नहीं होगा। ये इंसान उनके साथ इसीलिए जुड़े थे कि आपसे जो चीज़ें ये एक्सपेक्ट करते थे एक रिलेशनशिप में, चाहे कोई फ़िज़िकल कांटेक्ट बनाने का मसला हो, चाहे आपके साथ कोई कमिटमेंट को लेकर इनका कोई मसला हो, तो ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए और पीठ दिखा के इस रिश्ते से आगे चले गए। शायद आपने इनको बहुत बारी पूछा होगा कि इतने साल का रिलेशनशिप है, आप ऑलरेडी करियर में सेटल्ड हो, आपकी लाइफ सेटल हो रही है, इधर से बहुत ज़्यादा आपने इनका वेट भी किया। ये इंसान हमेशा आपको राउंड एंड राउंड बातों में उलझा के रखते थे, क्लैरिटी बेसिकली नहीं देते थे कि ये चाहते क्या हैं, फ्यूचर चाहते हैं या फिर इसी तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं जो लिविंग हो, और अगर लिव इन रिलेशन नहीं है तो बस ऐसा ही रिश्ता जिसको दुनिया के सामने ये उजागर नहीं कर सकते, ऑफिशियल नहीं कर सकते, बस हिडन रिलेशनशिप बना के अपना भी टाइम निकाल रहे थे और आपको बातों में उलझा रहे थे। तो ये सारी चीज़ों का पश्चाताप आपके पार्टनर को हाल फिलहाल बहुत बुरी तरह से रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि इनके साथ थर्ड पार्टी जो भी है वो सारे बदले ले रही है और एक एक चीज़ का बदला आपके पार्टनर से लिया जा रहा है, और कुछ केसेस में तो आपके पार्टनर ही थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। शायद गॉड फीयरिंग आपके पर्सन होने लगे हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और शायद जाते होंगे अपना जहाँ भी ये माथा टेकने जाते हैं, किसी भी रिलीजन को अगर फॉलो करते हैं तो अपने किए की गलतियों पे इनको पश्चाताप है और ये चाहते हैं कि वापस आपके पास आके दोबारा से चीज़ों को ठीक किया जाए। लेकिन यहाँ पर अभी आपके जो पार्टनर का जो एक्शन है बहुत ज़्यादा तेज़ी वाला नहीं होगा मेजॉरिटी केसेस में, लेकिन यहाँ पे 35% लोगों के जो पार्टनर है बहुत जल्दी और बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में री एंट्री लेते हुए मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, जिनके भी रीयूनियन होने वाले हैं या हो चुके हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ़ीडबैक शेयर करा कीजिए, क्योंकि आपके जब कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक पॉजिटिव दिखाई देते हैं, अदर जो व्यूअर्स हैं देखने वाले या जो कमेंट पढ़ते हैं, उनको भी एक नई आशा की जो ज्योति है या किरण है उनकी लाइफ में आती है कि अगर उनका रीयूनियन हो सकता है इतने महीनों बाद, इतने सालों बाद, तो उन लोगों का क्यों नहीं होगा जो ये कमेंट पढ़ते हैं। तो आप लोगों का लव एंड सपोर्ट हमेशा कमेंट सेक्शन में आते रहना चाहिए, ताकि चैनल की भी पॉजिटिविटी आपको मिले और जो पढ़ने वाले हैं उनको भी पॉजिटिविटी मिले। तो गाइस, वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। कार्ड्स में जो दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी से किसी तरह का बिट्रेयल मिला है, धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, वो भी तगड़े वाली, जिसे कहते हैं ना टिका कर चीटिंग दी गई हो, तो बस वैसी ही चीटिंग मिल चुकी है। और अब मुझे आपके पार्टनर अपना बैग पैक करते हुए वापस आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगेन बोलूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इतने सारे लोग हैं, अलग अलग सबके रिलेशनशिप स्टेटस हैं, कोई मैरिड होगा, कोई सिंगल होगा, या किसी पे किसी को क्रश होगा, कोई अपने एक्स के लिए वीडियो देख रहा होगा, कोई अपने कमिटेड पार्टनर की एनर्जी जानने के लिए वीडियो सुन रहा होगा, और सबके रिलेशनशिप में अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है कि जिनके भी पार्टनर हैं उनको इतना तो पता लग गया
कि जहाँ मर्जी घूम ले। वो कहते हैं ना, जग घूमे या थारे जैसा कोई नहीं, तो वो एक सॉन्ग भी है इस तरह का कि सारी दुनिया घूम ली है, राउंड एंड राउंड धक्के भी खा लिए हैं। बहुत कुछ सोचा था इन्होंने लोगों के साथ कि शायद थर्ड पार्टी के साथ चले जाएंगे तो बहुत ब्लिसफुल लाइफ रहेगी, बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत अपना फ़ायदा सोचा इन्होंने। उस वक्त बहुत आपको लाचार कर दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आइसोलेट कर दिया आपको, और आपको भी लगा कि मैंने क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा भगवान ने किया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने भगवान को भी कोसा होगा, रो के बद्दुआ भी दी होगी अपने पार्टनर के लिए, और आपने ये भी बोला होगा कि हमेशा ही मेरे साथ ऐसे इंसान ज़िंदगी में क्यों आते हैं जो मेरा फ़ायदा उठाएं, मेरी मासूमियत के साथ खिलवाड़ करें, मेरे इमोशंस को बहुत आसानी से ग्रांटेड ले जाएं और मेरी प्यार की वैल्यू को ना समझ पाएं। तो शायद आप लोगों ने, बहुत लोगों ने, मैं कहूँगी, कोशिश की होगी कि ये रिश्ता बार बार दोबारा बन जाए, इस रिश्ते की दरार को कम से कम आप लोग फिक्स कर सके। लेकिन आप लोगों की जो दूरियां थी बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि कोई तीसरा इंसान आपकी लव लाइफ में आकर एंटर कर गया, और उसी की वजह से आज तक ये इंसान जो है आपसे झूठ बोलते आए हैं। कोई भी हो सकता है ये, ऐसा नहीं है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर ही इस तरह के होंगे। जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं मेल, बहुत सारे मेल व्यूअर्स भी टैरो वीडियोस देखते हैं, आपकी फीमेल पार्टनर भी आपके साथ धोखाधड़ी, चालाकी, रिश्तों के साथ खिलवाड़, प्रेम का मजाक बना देना, वफा के नाम पर धोखा देना, तो कुछ ऐसी हरकतें उन्होंने भी आपको दिखाई हैं। लेकिन आज ये औरत या ये मर्द, जो भी आपके पार्टनर हैं, अपनी गलतियों का जो है पश्चाताप करते हुए मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं। और गाइज़, ये इंसान डेफिनेटली या तो गेम ओवर कर देगा थर्ड पार्टी के साथ, दी एंड, या फिर वहीं से धक्का इनको मिल जाएगा। धोखा तो पहले ही मिल चुका है, अब बस धक्का मारने की देर है। तो थर्ड पार्टी इनको बहुत जल्द किक आउट करने वाली है अपनी लाइफ से, या फिर वो आगे चलकर आपके पार्टनर को वो प्यार, वो अटेंशन नहीं देना चाहती या चाहते। वो आपके पार्टनर के ऊपर है कि ये उस व्यक्ति के पीछे अभी अपना कितना और समय बर्बाद करेंगे, कितना टाइम बर्बाद करेंगे, कितना पैसा बर्बाद करेंगे, और उस इंसान से इनको आगे वफ़ा नहीं मिलने वाली। ट्रू लव क्या होता है आपके पार्टनर ने रियलाइज़ किया है। ये आपके पास आएंगे, बस इनको ये है एक इनसिक्योरिटी कि शायद आप किसी और के साथ बेहद खुश हो। ये इंसान आप पर नज़र भी रखते हैं, चाहे ये खुद एज ए चीटर हो, चाहे ये खुद प्लेयर हो, चाहे ये खुद बहुत सेल्फिश हो, लेकिन अंदर ही अंदर जब इनको पता लगता है कि आपका किसी और के साथ ऑलरेडी रिश्ता कायम हो चुका है, या फिर आप आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी में करियर को लेकर बहुत सीरियस हो चुके हो, अपनी फैमिली में बहुत खुश हो, या फिर ये भी इनको पता होगा कि आपकी कहीं शादी फिक्स हो गई है, कईयों की तो शादी भी हो चुकी है अपने पार्टनर की वेट करते करते। तो ये गाइस, आपका पार्टनर अब रियलाइज़ कर रहा है डीप डाउन कि आपके अलावा इनको कोई और हैंडल नहीं कर पाएगा, ना वो प्यार मिल पाएगा जो इन्होंने आपके साथ मोमेंट शेयर किए हैं। तो ये इंसान को डेफिनेटली अपने किए पे बहुत पश्चाताप है। कुछ लोगों से तो इस इंसान को प्यार की उम्मीद भी नहीं होगी, सिर्फ ये एक फ्रेंडशिप का भी आपको ऑफ़र दे सकते हैं, क्योंकि इस इंसान का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगा गया है प्यार को लेकर, और इनको लगता है कि अब वापस शर्मिंदगी के साथ अगर मैं एक और कदम आपकी तरफ बढ़ाऊंगा तो शायद आप इनका जो प्रपोज़ल है या फ्रेंडशिप का ऑफ़र है वो भी रिजेक्ट कर दोगे। तो गाइज़, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ आज मैंने सिचुएशन बताई है। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का 30 to 35% बहुत जल्दी होने वाला है, और इसका जो टाइम फ्रेम है मैं आपको अभी बताती हूँ कार्ड्स में। जो मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 14 डेज़ भी हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 35 डेज़ भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब 14 से 35 दिनों के बीच में
14 to 35 डेज़, किसी किसी के लिए 14 वीक्स भी हो सकता है, 14 आवर्स भी हो सकता है, 35 वीक्स भी हो सकता है और 35 डेज़ भी हो सकता है। तो वो चीज़ आप देख लीजिए। 14 और 35 नंबर बहुत प्रोमिनेंट निकला है। बाकी बहुत सारे नंबर्स निकले हैं तो वो मैं अब यहाँ आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स मैं निकालती हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, लेकिन जो मेरे को टाइम है मैक्सिमम 4 महीने तो इन चीज़ों को ठीक होने में लगेंगे। अगर बहुत लंबा सेपरेशन है, और कुछ केसेस में 4 हफ्ते लगेंगे, 4 वीक्स। और जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उनको फॉलो कीजिए। गाइडेंस के रूप में आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं हमेशा ही बोलती आई हूँ कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा आप अपनी गट को फॉलो करें, इंट्यूशन को मजबूत रखें, चक्रा हीलिंग करें, मेडिटेशन किया करें, डोनेशंस करना है आपने, रेमेडीज़ करनी है, पुअर और नीडी लोगों की हेल्प करनी है, और अपने आप को विक्टिम फील नहीं करना। आपने ये नहीं सोचना कि मेरे में ही कुछ कमी होगी जो ये इंसान मेरे को छोड़कर गए। नहीं, कमी आप में नहीं है, ये सब कुछ विधाता ने, ये सब कुछ आपके भाग्य में, ये सब कुछ यूनिवर्स ने पहले से डिसाइड करके लिखा था, ताकि आप लोग अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को फॉलो कर सको। अगर आपकी ज़िंदगी में सेपरेशन का दौर ना आया होता तो आप लोग टैरो रीडिंग नहीं देख रहे होते, ना ही आपको पता लगता एनर्जीज़ क्या होती हैं, ये स्टार सीड क्या होते हैं, लाइट वर्कर कौन होते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, रेमेडीज़ कैसे करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करनी है, और अपने प्यार की इंटेंसिटी को, अपने ट्रू लव के लिए आप एक्शन ना लेते। तो आज अगर आप इस स्टेज में आए हो तो ये सब कुछ पहले से लिखा जा चुका था। सो डोंट फील विक्टिम एनी मोर। रिग्रेट नहीं करना लाइफ में। जो चीज़ें हुई हैं उनसे लेसन लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ये इंसान अगर आपके भाग्य में है तो वापस आएंगे, क्योंकि वो दिख ही रहा है कि ये आएंगे। चाहे रोते हुए आएँ, चाहे माफ़ी मांगने के लिए आएँ, पर ये इंसान एक बारी तो आपसे ज़रूर रूबरू होगा, चाहे कॉल के दौरान, किसी तरह का कम्युनिकेशन, चाहे ये फिज़िकली आपको मिलने आए। ये चीज़ तो मुझे पक्का यहाँ दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी से इनको धोखा मिला है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस पे भगवान की नज़र ना हो, यूनिवर्स की नज़र ना हो। इंसान जितना मर्जी चाहे कि मैं हाइड रख के, छुपा के बातें ज़िंदगी में आगे बढ़ता चला जाऊंगा और मेरे साथ तो कभी अन्याय नहीं होगा, ये इंसान इसी भरोसे के साथ आगे चलते गए, आपको धोखा देते गए, बात बात चीज़ें छुपाना, घुमा फिरा के स्टोरीज़ बतानी, एक्सक्यूज़ देना, शादी के नाम पर भाग जाना, कोई स्ट्रॉन्ग आपको डिसीजन देने के लिए इस इंसान ने बहुत लापरवाही दिखाई है, बहुत डिले दिखाया है, आपको इंतज़ार भी बहुत कराया है। अब इनके साथ वही सारी चीज़ें घट रही हैं, तब इनका जो दिमाग है वो ओपन हो रहा है और इनको अकल भी आ रही है कि आप जैसा प्यार इनको कोई नहीं दे पाएगा। बेशक ये इंसान मैरिड है, अनमैरिड है, आपसे सेपरेशन में है, या फिर इनका कहीं रिश्ता भी पक्का हो रहा है या शादी हो रही है, इनको ये चीज़ सूनर और लेटर रियलाइज़ होने ही वाली है। ये चीज़ श्योरली कार्ड्स में निकल कर आई है। तो गाइज़, अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी, गाइडेंस पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतने सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करने के लिए पता नहीं कंजूसी कर जाते हैं, और लाइक आप लोग देते नहीं हो। तो प्लीज़ अगर आप लोग लाइक देते हो, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, तभी मैं रोज़ आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ। मेरे काम को अगर आप पसंद करते हो, सपोर्ट करते हो, तो प्लीज़ कमेंट डाल के थैंक यू यूनिवर्स अपनी इच्छा लिख दीजिए, ताकि यूनिवर्स उसे पूरा कर दे। और अगर आप मुझे इसी तरह प्यार देते रहोगे तो मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर लाइव सेशन लेकर आऊँगी, जो कि फ्री होगा, और आप अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हो लाइव सेशन के दौरान। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि चैनल ग्रो करे, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मुलाकात करूँगी एक नए टॉपिक के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।